अन्याय होगा तब तब मैं बोलूंगा, तब बोलूंगा। इस समाज को जगाने का प्रयास करूंगा। एक सजग प्रहरी बनकर जितने अन्याय होंगे, जितने बुरे काम होंगे, उनके खिलाफ डट के बोलूंगा। मैं हर उस व्यक्ति का विरोध करूंगा जो इस समाज को दीमक की तरह खोखला करने में लगा हुआ है। गांधी पार्क हमारी अस्मिता, हमारी सांसों का केंद्र है। गांधी पार्क रुद्रपुर की सभी सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक कार्यक्रमों का केंद्र है और ऐसे केंद्र को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। अरे उस पर लंटर डालोगे ना, जब अंडरग्राउंड पार्किंग बनेगी तो कहां से आएगी? 50,000। अरे ये 5,000 लोगों की 5,000 जो पब्लिक है उसका भार भी वो लंटर नहीं संभाल पाएगा, क्योंकि उसमें मॉइस्चर बहुत है, नमी बहुत है। उस नमी से वो ध्वस्त हो जाएगा। पहली बात तो जब जरा सा खुदाई करेंगे पानी निकलना चालू हो जाएगा। तो जो एमसीबी की रिपोर्ट आई है वो भी भयानक है। और जब मैं एनजीटी में जाऊंगा, एनजीटी में मेरा पत्राचार चल रहा है, तो गांधी पार्क में जो पौधे लगे हुए हैं, अरे भगवान न करे कोई आंधी तूफान आता है रुद्रपुर में, तो ये दुकानदार और शहर के लोग कहां जाएंगे? एकमात्र सहारा गांधी पार्क में। सिडकुल डेवलप हो गया, हमारे कई बुजुर्ग एक्सपायर हो गए जो वॉक करते थे सुबह नैनीताल रोड पर। सिडकुल डेवलप होने से गाड़ियों की आवाजाही बढ़ गई। लेकिन जब मैं चेयरमैन था तो गांधी पार्क के चारों ओर अंदर ही इंटरनल टाइल पट्टी मैंने बिछाई थी। हजारों लोग सुबह वॉक करते थे, आज भी कर रहे हैं। उनकी प्राण रक्षा के लिए काम किया था। लेकिन गांधी पार्क का अस्तित्व मिट जाएगा, ऐसी कल्पना किसी ने नहीं की थी। आज तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, व्यापार मंडल, बच्चे, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक संस्थाओं से बातचीत चल रही है। और अगर बाई द वे गांधी पार्क के साथ छेड़खानी की गई, उसका अस्तित्व मिटाने का प्रयास किया, तो रुद्रपुर में एक भीषण बड़ा आंदोलन होगा। चाहे मुझे आजीवन भूख हड़ताल पे बैठना पड़े, मरना पड़े इस गांधी पार्क के लिए, मैं मरूंगा। इस शहर में एक ही गतिविधियों का केंद्र है। अरे वो बेशरम 11 बजे इसका विधिवत उद्घाटन किया गया। गांधी पार्क में जो अंडर पार्किंग की चल रही थी बनने का, उसको लेकर आज पूर्व विधायक ने एक प्रेस वार्ता भी की है। उन्होंने कहा कि मैंने गांधी पार्क को बचा लिया है। उसको लेकर क्या कहना आपको? मुझे राजनीतिक दिवालियापन है, ना तो उन्हें विकास की समझ है, ना मुद्दों की समझ है। मुझे लगता है कि पिछले 2.5-3 वर्षों के जो उनका राजनीतिक जीवन रहा, उस कारण से कई सारे तनाव के कारण से वो ना तो जनहित के मुद्दों को समझ पा रहे हैं, ना जनता के मुद्दों को समझ पा रहे हैं, ना राजनीतिक मुद्दों। जब ये विषय आया था, ये विषय पहली बार उनके द्वारा लिया गया था जिस दिन पेयजल के द्वारा सॉइल टेस्टिंग की जा रही थी। उस दिन भी मीडिया के माध्यम से मैंने बड़ा स्पष्ट किया था कि गांधी पार्क के अस्तित्व के साथ कोई खिलवाड़ कभी नहीं होने दें। वहाँ एक अच्छा पार्क बनाने का प्रस्ताव हमने दे रखा, उसकी प्रक्रिया बढ़ रही है, डीपीआर वगैरह बन रही है। तो पहली बात तो पार्क का पहली बार अस्तित्व आना है। उनके 15 साल के जनप्रतिनिधि रहते हुए जो उस जगह की दुर्दशा रही, वहाँ एक फूल नहीं है, एक बेंच नहीं है, एक जिसे कहते हैं फुलवाड़ी नहीं है, किसी तरीके का कोई भी सुविधा पार्क की वहाँ पर नहीं है। कुत्ते, जानवर, गंदगी, और इवन किनारे पे लोग वहाँ तो लवशन का लगातार करते रहे, वहाँ गंदगी वह ढेर रहा। तो किस पार्क के अस्तित्व बनाने की बात कर रहे हैं? तो पहली बात तो पार्क बनाया ही नहीं। और मैंने उस समय भी कहा था हम पार्क भी बना रहे हैं, वहाँ पर जो मेले हैं, चाहे दशहरा मेला है, चाहे बाकी मेले, वो मेले भी वहीं के वहीं लगते रहेंगे। एक निश्चित रूप से पार्किंग के समाधान के लिए प्रशासन के साथ बैठ के एक विचार आया था कि अस्तित्व को बचाते हुए भी पार्क भी दे दें, मेले भी लगते रहें, और साथ साथ पार्किंग की सुविधा भी क्या है दी जा सकती है। उसमें प्रशासन बड़ा था। तो जब उसकी उस दिन भी मैंने मीडिया के माध्यम से बताया था कि इसकी सॉइल टेस्टिंग होने के बाद अगर टेक्निकल रूप से फिजिबल होगा कि अस्तित्व भी बना रहा है, पार्क भी बना रहा है, मेले भी लगते रहे और पार्किंग भी हो जाए, तो आगे बढ़ा जाएगा, नहीं तो नहीं बढ़ा जाएगा। तो सॉइल टेस्टिंग के बाद अभी उसकी फिजिबिलिटी कैसी नहीं बन पाई है, तो इस कारण से प्रोजेक्ट अभी आगे नहीं बढ़ रहा। अरे शहर में ऐसे छोटे छोटे पार्कों की और भी जरूरत है, इसको क्या कहना आपको? और भी पार्क होने चाहिए? पार्क भी होने चाहिए, और हम इस पार्किंग के साथ साथ और छोटी छोटी पार्किंग भी बना रहे हैं। खाली इस पार्किंग पर नहीं रुकने वाले, तो इस पार्किंग का आरंभ करके हम छोटी छोटी और अन्य पार्किंग को भी बनाएंगे। पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल ने एक जगह चिन्हित की है कि सिपल सिनेमा के सामने उन्होंने बताया है कि 2 एकड़ जमीन वहाँ पर पड़ी है, पार्क वहाँ भी बनाया जा सकता है। उन्होंने एक, मुझे लग रहा है कि कल रात को हो सकता है कि उन्हें, पहले तो बताते हैं कई दिनों से उन्हें नींद नहीं आ रही, सो नहीं पाते बेचारे, लेकिन हो सकता है कल रात उन्हें नींद आई हो और उस स्वप्न में आया हो अचानक कि उस सिंबल सिनेमा की जगह भी रुद्रपुर में है। मैंने तो कोई ज़िंदगी में देखी नहीं, क्योंकि इस रुद्रपुर में शायद आजकल में आए होंगे वो, उससे पहले तो उन्होंने देखा नहीं होगी सिंबल सिनेमा। वो 10 साल विधायक रहा आदमी, 5 साल चेयरमैन रहा, जिस जमीन की आज बात कर रहा है
कभी कोई उन्हें सुझाव आया कि वहाँ पार्किंग हो जानी चाहिए। इसी से पता चलता है राजनीतिक दिवालियापन, कि जब कोई चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो उन्हें याद आती है। तो ये राजनीतिक दिवालियापन है। उसमें एक लिटिगेशन, पहली बात तो एक ऐसे विभाग के पास है वहाँ पार्किंग नहीं बनाई जा सकती। उसे विभाग से उरेडा, उसे जो हमारा नगर विकास विभाग है उसे स्थानांतरित कराने के लिए, फाइल कराने के लिए निर्देशित किया गया है। तो जब तक वो नगर विकास विभाग के नहीं आएगी तब तक उसमें पार्किंग नहीं बनाई जा सकती। एक विषय। दूसरा, उसमें रुद्रपुर क्लब के नाम पर कुछ लोगों ने वहाँ जमीन कब्जाने के नाम पर हाई कोर्ट में रिट लगा। जब तक वो लिटिगेशन खत्म नहीं हो जाता तब तक भी वहाँ पार्किंग नहीं बनाई जा सकती। इस कारण से तकनीकी सब पता है कि वहाँ नहीं हो सकता, लेकिन खाली भ्रम फैलाने की बातें करते। पार्किंग जो ये बनाई गई है इसमें सुरक्षा व्यवस्था की किस तरह से? इसमें सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। दूसरा, यहाँ पर जो बाकायदा, चूंकि पेड पार्किंग है तो पेड पार्किंग के बाद इसका कंट्रोल सिस्टम भी बना रहे हैं कि ऑफकोर्स जब आएगी तो पेड पार्किंग होगी तो उसकी पर्ची कटेगी, पर्ची दिखा के गाड़ी बाहर निकलेगी, सीसीटीवी से रास्ते कंट्रोल होंगे, तो स्वाभाविक रूप से पूरी सुरक्षा। पुलिस की तैनाती की भी जरूरत है, क्योंकि अभी पिछले दिनों हाईवे से एक कार का शीशा तोड़कर 8 लाख की टक्कर। हाँ, निश्चित रूप से। पहले तो पार्किंग में गाड़ी खरीदते समय जो है 8 लाख रुपए ना रखे, मैं ये भी अपनी जनता से निवेदन करूंगा। लेकिन साथ ही साथ पार्किंग के अंदर गाड़ी की जो सुरक्षा है उसके लिए नगर निगम पूरी चिंता कर रहा है। और उसमें यहाँ पर जो हमारी मातृशक्ति एक जो महिला समूह वो रहेगा, कर्मचारी रहेंगे और आवश्यकता होगी पुलिस भी रहेगी और सीसीटीवी